राज्य का और कहीं ना कहीं समझिए कि वो हम देश का भविष्य माने जाते हैं, तो सभी लोगों से पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा मुकेश कुमार यादव। जी, कहाँ से हैं आप? हम मधेपुरा से हैं। इसलिए सभी लोगों से ये तो सवाल तो कंपलसरी रहेगा कि कहाँ से लोग इतने सारे मेहमान यहाँ आए? पूरे हिंदुस्तान से जी। पप्पू यादव जी को चाहने वाले लोग चप्पे चप्पे गाँव में पहुँचे हुए हैं। आप लोगों ने अगर गांव गया होगा, सुदूर देहात जहां कोई नहीं जाता है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोगों ने पहुंच के कैंची छाप को जिताने का आग्रह कर चुका है। और बिहार के युवराज जो थे, जो युवराज अपने को कहते थे, उस बेचारे को लोगों ने मुंह काला करने का काम किया है। आप लोगों ने निश्चित इसको दिखाया है और हम लोगों का आवाज़ इसलिए बुलंद है कि हमारे नेताजी को चाहने वाले 100 में 98% लोग इस लोकसभा का पप्पू यादव मय हो चुका है। बिल्कुल सही, एकदम इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और वो पूरा ताकत नहीं, वो अपने पार्टी का, पूरे हिंदुस्तान का जितना भी लीडर है, सबको पप्पू यादव के खिलाफ में यहाँ प्रचार करने के लिए उतार दिए हैं। आप उसके नेता के सभा को कहीं देखिएगा तो वहाँ 200, 300, 400 लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसको सुनने के लिए नहीं। और पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगने लगते हैं। ये चीज़ है। ये सब दिन तो ये एसी में रहे हैं। हाँ। एसी, इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ है नहीं। पप्पू यादव हर अंतिम व्यक्ति से अपना राजनीति शुरू करते हैं। जिसको कोई नहीं देखते हैं वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं। अभी पप्पू यादव जी कहाँ? अभी पप्पू यादव जी 4 बजे सुबह में बरहरा कोठी में आग लगा था, जबकि 2 बजे रात में यहाँ आए थे, लेकिन 3:30 बजे रात में ही वो फिर वहाँ निकल गए। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पप्पू यादव जी 24 घंटा में कई मिनट सोते हैं। मिनट का बात करते हैं, घंटा का नहीं। और जनता के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का काम करते हैं और उसको सहायता करने का काम करते हैं। इसीलिए भी सवाल आपको दे देते हैं जो कहीं ना कहीं अभी सोशल मीडिया पर तैर रहा है। उस बयान को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव के एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए, आप क्या देख रहे हैं इसको? अरे वो तो बीजेपी का बी टीम हो गया है ना। इसको आप देखिए, इसको समझिए। वो आरोप लगा रहे थे, उसके एक मंत्री हैं मधेपुरा के, वो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है। समर्थक है या बी टीम है? समर्थक ने बी टीम बोल रहा था, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि वो उस बयान के बाद जो है कि पूरी तरीके से जो है उनके मुंह में चले गए हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? मुंह में नहीं, हम ये कह रहे हैं आपको, मुकेश सहनी उसके हेलीकॉप्टर में वायु श्रेणी का गार्ड लेके घूम रहा है। वो किसका है? उसको कौन दिया है? आप उसके साथ घूम रहे हैं। अच्छा, इस बयान को उनकी फिसली हुई जुबान कहिएगा या सोची समझी साजिश? सोची समझी साजिश थी। हाँ। लेकिन कल उसका बयान फिर देखिए, वो बदल दिया है कि ये जितने चैनल वाले लोग हैं, ये व्यूवर बढ़ाने के लिए हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। 3 दिन आपने हेलीकॉप्टर से सभा करके मंच पर गरजे हैं कि इंडिया नहीं तो एनडीए, इंडिया नहीं तो एनडीए, शपथ बोल रहे हैं। किस मुंह से फिर आप कह रहे हैं कि हम बयान नहीं दिए? इस सवाल को लेकर के काफी और लोग हैं जो सेम सवाल को देंगे और उनकी भी राय जानेंगे। और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? जी, दिलीप कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। कितनी दूरी है? जी, यहाँ से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर लांग दिए अपने छोटे छोटे पैरों से, है ना जी? क्यों सर, बिहार या पूरे देश में जहाँ लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से लोग पप्पू यादव को कॉल करता है और पप्पू यादव उसके उम्मीद पर खड़ा उतरते हैं। न्याय का नाम पप्पू यादव, गरीब शोषित पीड़ित के लिए आवाज़ उठाने वाले का नाम पप्पू यादव, संघर्ष का नाम पप्पू यादव। इसीलिए सब लोगों की चाहत है, पूरे देश और दुनिया की चाहत है कि पप्पू यादव सदन में जाए, जिससे कि गरीबों का आवाज़ दब नहीं पाए, गरीबों के आवाज़ को, शोषितों पीड़ितों की आवाज़ को ये सदन में मजबूती से उठावे। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं अपने लोकसभा पूर्णिया से अभी है, सो इलेक्शन में 2 दिन में होने वाला है और आप बेगूसराय से आए। रिश्तेदार में कोई आपको लगते हैं क्या पप्पू यादव जी? पप्पू यादव जी रिश्तेदार नहीं है, बाइकास्ट हम भूमिहार हैं। हाँ। और वो यादव है, समाज भी साथ में है, पूरे इसमें ये मानवता के पुजारी है। हाँ। यहाँ पर सभी धर्म, सभी जात के लोग पप्पू यादव को चाहते हैं और कतई हम लोग किसी नेता को नहीं चाहते हैं, सिर्फ पप्पू यादव को चाहते हैं। पप्पू यादव ही बिहार का रहनुमा है, पप्पू यादव ही बिहार का मसीहा है। हर गरीबों की जुबान पप्पू यादव है, पप्पू यादव ही है। जैसा कि आप बोल रहे हैं, पप्पू यादव ही है, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं सर। हाँ। भ्रष्टाचार में बिहार अव्वल,
अपराध में बिहार अव्वल, माफिया राज में बिहार अव्वल, सिर्फ पप्पू यादव से एक उम्मीद है, बाकी सब बकवास है, सिर्फ पप्पू यादव से आस है। भूमिहार समाज क्या चाहते हैं कि अब जो है पूर्णिया से निकल के पप्पू यादव जी को बिहार में पूरे बिहार इसके अलावा कोई देश में है नहीं, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। सारे लोग माफिया, अपराधी, दलाल, ठेकेदार के हैं, सिर्फ पप्पू यादव आम आवाम के हैं, गरीब के हैं, शोषित के हैं, पीड़ित के हैं, वंचित के हैं, सिर्फ पप्पू यादव हैं। हर लोगों की न्याय का जो ये है न्याय का थी वो पप्पू यादव है। तो ये भूमिहार समाज से आते हैं और देखिए किस तरीके से जो है अपना सपोर्ट वोट बनाए रखे हैं। सभी लोगों के पास आएंगे और अपने अपने ओपिनियन जानेंगे। सर आपका स्वागत है और क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। कहाँ से हैं सर आप? हम यहीं लोकल में हैं, पूर्णिया जेल चौक। आप क्या देख रहे हैं मतलब इस लहर में जो है एक व्यक्ति के पीछे हाथ धो के जिस तरीके से सारी पार्टी पड़ी हुई है, देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव प्रसाद जी का जो है आगमन बार बार हो रहा है। कांग्रेस के नेता भी आ गए, मोदी जी भी आ गए और कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि अब रोड शो भी करने वाले हैं। तो एक आदमी के पीछे इतनी सारी पार्टियों को पड़ जाना, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों से तो यहीं पढ़े हैं, यहीं लिखे हैं, जिला स्कूल में पढ़े हैं। ये तो हमारे परिवार से, हमारे छोटे भाई से भी मैंने क्लासमेट थे। अच्छा। बड़े भाई का इज्जत करते थे। शुरू से हम लोगों के यहाँ जो भी कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये हमेशा बिना बोले पहुँच जाते थे। तो हम लोग तो एकदम पारिवारिक एक सदस्य समझते हैं। लेकिन ये है कि पहले क्या था नहीं था, जो क्रांतिकारी होगा, जो समाज में दबे कुचले का मदद करेगा, तो स्वाभाविक है कि जो जिसका हित उसमें ये होता है नुकसान पहुंचता है, तो वो विरोध करेगा। तो उसका संख्या ज़्यादा था उस समय, लेकिन अभी गरीबों के कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी के जिस तरीके से लहर है उससे तेजस्वी यादव जी का नुकसान हो रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हाँ, तो ये मान लिया जिसको ऊपर बढ़ना है उसको जितना दबाइएगा वो तो उतना विस्फोट करके ऊपर जाएगा ना, वो उतना ऊपर जाएगा। तो ये नीति नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके समाज में और आपके परिवार में या कह लीजिए आपके हम लोग रिलेशन में क्या और यहाँ कोई जातिवाद या ये वो नहीं है। सब वर्ग के लोग जो हैं मैंने अपना घर का बच्चा समझ के, घर का ये समझ के सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिना बोले हुए। यानी जैसा कि हमारे जो है पप्पू यादव जी कह दिए हैं, कोई हमारी माँ है तो माँ का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इनका पहुँच नहीं है। जहाँ से मैंने 10 आदमी का इलाज नहीं हुआ है, ऑबलाइज नहीं हुआ है, मदद नहीं मिला है, कोई ऐसा आदमी किसी जगह में, शहर में नहीं मिलेगा, किसी ब्लॉक में नहीं मिलेगा। ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं कहीं भी जगह। ये चीज़ है, आप देख सकते होंगे और भी लोगों से मिलेंगे। नहीं खड़ा होगा वहाँ, ये स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सर। क्या नाम पड़ेगा सर? हो गया सर। चलिए, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद मंजर आलम। मंजर जी कहाँ से हैं आप? हम कस्बा से हैं, जिला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21, जिला परिषद उम्मीदवार थे, निकटतम स्थान मंजर आलम। क्या मतलब आपका संदेश में लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अभी पूर्णिया को जो स्थिति है, जो हालात है, तो पप्पू यादव अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य है इसलिए कि राजद से बीमा भारती को टिकट मिला और तेजस्वी यादव कहे कि इंडिया या तो फिर एनडीए, एनडीए या तो फिर इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका जो प्रत्याशी राजद से है वो ज़मीनी स्तर पे कुछ है नहीं, उनको पता चल चुका। उनको लगता है कि एनडीए जीत जाए मगर पप्पू यादव नहीं आवे। तो यानी वो उनकी राजनीति, आपको भी यही लगता है कि उनकी राजनीति किसी एक व्यक्ति विशेष को हराने के लिए, खुद को जिताने के लिए नहीं? खुद को जिताने के लिए बिल्कुल नहीं। और आज का डेट में इतना छोटा सोच, इतना बड़ा आदमी होके, राजद का सुप्रीमो होके ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इतना ज़मीनी से नीचे गिरना नहीं चाहिए।
उसको अपना पार्टी के लिए उसको कहना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब वो बात बदल दिए तो अब क्या करेगा? जो भी कुछ वोट महागठबंधन के नाम पे तेजस्वी वो यादव- बयान जबान फिसली हुई लगती है कि आपको और कुछ लगता है? मतलब फिसली हुई कुछ नहीं है। हाँ। उसका दिमाग जो है ना, एक ही चीज़ है कि पप्पू यादव किसी भी प्रकार से नहीं आवे। लेकिन जब ये सारा जनता बेवकूफ़ नहीं है, आज का डेट में मजदूर भी है, उसको भी ये दिमाग में आता है कि भाई राजनीति उसको भी समझ में आ गया है। इसलिए हमें उम्मीद है आखिर कोई क्यों चाहेगा कि से मतलब वो नहीं आवे? पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति में काफ़ी सालों तक समझिए कि सहयोग किया है ठीक है ना? परिवार में रहे हैं, परिवार जैसा समझिए। देखिए तेजस्वी यादव या लालू यादव, इन लोग को लोकसभा से कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा में, इन लोग को लोकसभा से कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा में हमें कितना सीट आना चाहिए। इनका फोकस सिर्फ विधानसभा में है। और अभी जो लोकसभा का जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, अब तो भाई हम लोग यही ना कहेंगे कि कहीं ना कहीं अंदर से ये लोग मिले हुए हैं हाँ। एनडीए से। अन्यथा इस तरह से कहना तो नहीं चाहिए जी। ये चीज़ है और ये इनकी अपनी राय है। और